क्योंकि कंस वाले काम किए हैं। जिन हाथों ने उनके हाथों में राखी बांधी थी, जिस माथे पर तिलक लगा, उन्होंने उस हाथ को ही काट दिया। काका ये भी इंश्योर करता है कि कौन कब बोलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, किसको बेइज्जत करना है, किसको जलील करना है, ये तो बीजेपी का बच्चा बच्चा जानता है। किसी से पूछ लेना चाहिए। लोगों का मन बन चुका है कि काका की खास मिटानी है, और काका की खास मिटेगी सर। चूरू लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्बा मेरे साथ हैं। देखिए, एक सभा करने के लिए एक ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गाड़ी चल रही है और युवाओं के अंदर जो सेल्फी खिंचाने का क्रेज है राहुल कस्बा के साथ, ये आप देख सकते हैं। ये आशीर्वाद दे रहा है, कोई सेल्फी खिंचा रहा है। मंच पर आके पूछ लियो राहुल जी की टिकट क्या कटी सामला ना अच्छा पूरे मंच पर मैं कहो दिनेश लेको नहीं बिन लेको नहीं क्या मैं तो उठे बिन लेको नहीं टिकट क्या काटी कसो धन्यवाद भाई, थैंक यू। संभाल करना। तो राहुल कस्बा के प्रति जो लोकसभा के लोगों का यहाँ पे हमको रुझान नजर आ रहा है, जो प्रेम नजर आ रहा है, वो छुपाया नहीं जा सकता। कैमरा सब पकड़ लेता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। जीत के मिलते हैं बेटा, ओके, ध्यान रखो। ओके बेटा, नमस्कार भाई, नमस्कार। छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, पक्का पक्का से बोलो जो सरदार जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संभाल लियो, संभाल लियो। ठीक है मामा श्री। ओके भाई, ओके, थैंक यू। सब ये क्या शब्द था मामा श्री? वो बच्चा है, वो रिलेटिव में, रिलेशनशिप में कोई मामा लगते होंगे। एक मैं उनका मामा लगता मामा हूँ। मध्य प्रदेश के भी थे। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो रिलेटिव होगा। हाँ बताइए। अच्छा राहुल जी, सबसे पहला सवाल, कल तक जिनके लिए लड़ रहे थे, हाँ। आज उन्हीं से लड़ रहे हैं, कोई टीस, कोई पीड़ा है मन में? नहीं जी, देखो जी, ये व्यवस्था है। आज हमारे राजनीतिक से जो डेमोक्रेसी, हमारी प्रजातंत्र है, उसमें जिम्मेदारी हम सांसद की क्या होती है सर? कोई पीड़ा नहीं, एक बार पूछा भी नहीं? नहीं, मेरे से देखो जी, दुख तो इस बात का है ही। मैंने इतना बोल्ड स्टेप जब लिया इसलिए था कि मगर इस तरह से चलेगा, 33 साल का सफ़र एक घर में देने के बाद में घर के लोग दरवाज़ा से बाहर निकाल के घर बंद करके बैठ गए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो देखो, पीड़ा तो होती है। आपने किसी से संपर्क करने का? मैंने तो कंटिन्यूसली एवरी डे मैंने कॉल किया है सीपी जोशी जी को, मेरे अध्यक्ष महोदय को। क्योंकि ये चर्चाएं चल रही थी कि आपकी टिकट काट दी जाएगी, हो सकता है देखिए, टिकट कट जाए, ये अफवाहें जी 15 साल से चलती आ रही हैं, हर साल चलती हैं, हर बार चलती हैं। मैंने कभी इन पे फोकस कभी किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे वर्क पे बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे को कि अपन ने काम किया है, अपन पब्लिक के साथ कनेक्ट हो। मैं अकेला नहीं हूँ जी, मेरी फैमिली के 3 मेंबर डेली 3 घंटे घर से मैं बाहर आऊंगा साहब, उस पर भी आऊंगा, उसके ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उन पे भी आऊंगा। पहले इस विषय देखिए जी, ये इन लोगों की जो मानसिकता है राजनीति के बारे में जो सोचते हैं, आज पार्टियों के बारे में ये अलग अलग बयानबाजी करते हैं, इतना मौका दे दिया, इतना ये कर दिया। ये देखो जी, हम वो लोग थे ही नहीं कभी। हम तो धरती पे काम करने वाले लोग थे। हमारे पास भाजपा के नेता क्यों कह रहे हैं आज के पूरे परिवार को सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, और आप छोड़ के चले गए? कौन आया आपके पास में? कभी पास पूछो, कभी मैं आज तक उनसे कुछ मांगने आया क्या? एक दिन भी मैंने कोई टिकट मांगी उनसे? एक दिन भी मैंने कभी कोई मंत्री का पद मांगा, कभी कोई संतरी का पद मांगा? मेरे फादर तो, हम तो बेसिक हमारी राजगढ़ की लोकल पॉलिटिक्स करते थे, एमएलए की, हारते थे, खड़े रहते थे। 15 साल लगातार इलेक्शन हारे, 11 इलेक्शन कंटेस्ट किए मेरे ग्रैंडफादर ने, फादर ने, मदर ने। हम तो 3 ही जीते। हम कोई हार जीत के इलेक्शन थोड़ी लड़ते हैं, हमारा तो पैशन बना हुआ था। दादाजी को शौक था और उनकी पैशन था कि भी आफ्टर स्वतंत्रता सेनानी बनने के बाद में वो पॉलिटिक्स में आ गए, और फादर ने उनको सपोर्ट किया। फादर 20-25 साल सरपंच रहे लगातार। तो हमारी लाइफ अलग है। आप हमारे पास चल के आए थे, शेखावत जी आए थे कि आप चुनाव लड़िए, उसमें बीजेपी यहाँ पे शून्य थी। वक्त बदला, हमने 168 वोटों से ज़िंदगी की शुरुआत करी। फादर ने मेहनत करी, बलराम जाखड़ जी से लोगों को हराया। ये तो 2009 के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें तो बीजेपी से 2 ही एमपी जीत के आए थे सर। कुछ तो बात होगी यार, ऐसा तो नहीं सोचा कि हर चीज़ सब कुछ था। ठीक है, 10 साल में पार्टी ग्रो कर गई बहुत ट्रिमेंडसली, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी बन गई, तो फिर सब कुछ पार्टी पे चला जाएगा। तो राहुल जी, वो बात सारी कहाँ चली गई? वो सारा इतना बड़ा रिश्ता, इतना लंबा चौड़ा रिश्ता, राठौड़ सब मंच पे कहते हैं प्रधानमंत्री के कि मैं कल तक काका था, आज कंस हो गया। क्योंकि कंस वाले काम किए हैं। जिन हाथों ने उनके हाथों में राखी बांधी थी, जिस माथे पर तिलक लगा, उन्होंने उस हाथ को ही काट दिया। हर बार मैं तो कहीं बोले नहीं हम आज तक कभी, हम तो कुछ, क्योंकि हमारे को चुनाव जिताना हराना जनता के हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमने तो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगाए इनके ऊपर। मैं छोड़ो ना, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। क्यों उनको वो बताएं ना। आज तो बता दो, दिन तो 4 ही बचे हैं अब तो बता दो कि क्या दर्द है ऐसा आपके जीवन में, जो आपने हर 15 साल से आप हर बार टिकट कटवाने में, जिस दिन इनको पता लग गया कि पूरा स्टेट कब्जे में आ गया है, स्टेट की लीडरशिप पिछले 2-3 साल से किसके पास में है? परवारी सिंह जो राजस्थान के नहीं है, एक सिंह साहब और थे, वो यहाँ के नहीं थे।
सीपी साहब बिल्कुल नए हैं, चित्तौड़गढ़ से कभी ज़िंदगी बाहर दुनिया देखी भी नहीं है, राजस्थान बहुत बड़ा है, ये अकेले रह गए। इन्होंने बात करनी ही बंद कर दी लोगों से, इनको देख लूँगा। सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर थे अपने आप में ये। आप पे आरोप लगाया जाता है आपने हरवा दिया तारानगर। मैंने हरवा दिया तो फिर मेरे पास आ जाते ना बात करने के लिए। मुझे बुला ही लेते, मैं इतना ताकतवर था तो डरने की क्या जरूरत थी, तो आ जाते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते मेरे साथ में। जनता हराती है सर, इनके एरोगेंस के कारण हारे हैं। ये जो घमंड लेके चलते हैं ना, जो इनके पास में 5-10 लोग जो रहते हैं, जिनकी बीजेपी वार्ड में आज तक नहीं जीती, उन लोगों की छत्र छाया में वो इनके लिए मेरे मुंह से कुछ हल्का शब्द ना निकल जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ वो लोग हैं जो इतने बड़े थे। मुख्यमंत्री महोदय आने वाले हैं, फ्यूचर मुख्यमंत्री बात करेंगे आपसे। अपना इन्होंने टेम्परामेंट क्रिएट किया ऐसा कि जिस टेम्परामेंट से पब्लिक परसेप्शन इतना नेगेटिव गया, कास्टिज्म पे खेला उन्होंने गेम पूरा। जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे, जो कम्युनिटी ओरिएंटेड थे, वो सब छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। इनके परिवार के सदस्यों ने क्या भाषण नहीं दी सरदार शहर के अंदर कि कोई भी सिंह में अगर लास्ट नाम वाला आ जाना, बाकी तो मैं अपना देख लूँगा। मेघराज जी ने क्या भाषण दिया अजमेर के अंदर, लोग भूलते हैं क्या चीज़ों को सर। ये ओवर स्मार्टनेस पे कर गई। इन्होंने मेरे को 19 तारीख को फ़ोन किया है, 20 तारीख को, जब तक चुनाव इनके हाथ से जा चुका था, वरना 1 घंटे तक नहीं मारी इन्होंने। मैं आज सुबह आपको बता रहा हूँ, पहला पत्रकार आप ही हैं जिनको बताई बात मैंने ये। इन्होंने मेरे को 19 तारीख फ़ोन किया और मैंने कहा सर आप मैं काम करो, बसपा का जो कैंडिडेट है राजगढ़ में आपकी कम्युनिटी का है, दे सकता है क्या 2 वोट, दिला दो आप, ऐसे मत करो। और हर बार अब मैंने तो भी पूछा, मैं आपका दर्द क्या है पहले मुझे बताओ। क्या दर्द बताया? बता नहीं सकते, उनको शर्म आती है, उनको डर है इस बात का कि उनकी और बेइज्जती होगी। अगर मैं गलती से मुँह खोल जाऊँगा ना, उनको और नीचे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किस छोटी सी बात के लिए, किस बात के लिए, मैं तो 10 साल पहले आया हूँ। उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ होगा 10 साल पहले ही हुआ है, मैं तो था भी नहीं सीन में। किस चीज़ का दर्द है? ईगो है, ईर्ष्या है। एक गंदी आदत इंसान को ख़त्म कर देती है। आज भी कई बार फोटो देखोगे उनकी, इतनी गंदी निगाहों से देखते हैं वो लोगों को। कौन कब बोलेगा स्टेज के ऊपर, काका ये भी इंश्योर करता है कि कौन कब बोलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, किसको बेइज्जत करना है, किसको जलील करना है, ये तो बीजेपी का बच्चा जानता, किसी से पूछ लेना चाहिए। तो सर मैंने तो आवाज़ उठाई उसके खिलाफ में कि ये अन्याय नहीं चल सकता भैया, ये अहंकार और घमंड नहीं चल सकता। क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने 5 दिन पहले सुजानगढ़ के अंदर कि मेरे नाम की माला पहनकर, मेरे नाम की फ़ोटो लगाकर घूमे, चूरू के विधायक जब चूरू के एमएलए बने। क्या कह रहे हो आप यार? कभी कहते हो कि दारू की गाड़ी मेरे कारण तुम भरनी नहीं भरनी। तो ये टेम्परामेंटल थॉट के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और हमारी थॉट बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, हमने शुद्ध राजनीति करी है। मेरे फादर की ऐसी इमेज थी, उस इमेज को बरकरार रखते हुए कोयले की खदान से कम नहीं होती सर राजनीति। आज तक काला से निकलेंगे हमारे। आप बैठे हो जयपुर में, एक झटके में मालूम पड़ जाता है आपको कौन कितने पानी में है। कभी आपने सुना मेरे बारे में? मैंने कभी भी चूरू से बियॉन्ड पॉलिटिक्स ही नहीं करी हमने। हम चूरू के किंग हैं, हमारे घर यही है, हम यहीं पे राजा, यहीं पे रंग कायम, जो कुछ हम यहीं पे ही है। मरना है बनना है, मरना ही मरना है। न कभी महत्वाकांक्षाएँ थी, पैशन था कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएँ, बेस्ट से बेस्ट काम करें और एक्टिव रहें। राहुल जी विचारधारा क्या थी फिर आपकी? विचारधारा यही है, डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं तो कुछ मैं सर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा हूँ। मेरा इतना मानना है कि विचारधारा बेस्ड पॉलिटिक्स कहाँ होती है सर? आप बताओ बीजेपी की विचारधारा क्या है? डेवलपमेंट तो होगा, मैं करवा रहा था। कनेक्ट विद द पीपल मैं करवा रहा था। कभी भी किसी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी, मैं वो भी कर रहा था। आज तक एक शब्द नहीं कहा मैंने तो कभी। तो मैं तो बीजेपी की विचारधारा पे तो चल रहा था। तो फिर प्रधानमंत्री मंच से कह के चले जाते हैं मेरे खास निजी देवेंद्र झाझड़िया मेरे बहुत व्यक्तिगत मित्र हैं। अब मुझे नहीं पता जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा कि देखो आप किसी की पर्सनल लाइफ में क्या बोलोगे। पीएम साहब की पर्सनल लाइफ है ये, वो किसी के मित्र हो सकते हैं, तो मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। पर जनता तो ये चाहती है कि भी मेरा काम क्या हुआ उससे। अगर आप पॉलिटिकल फिगर की बात कर रहे हो, वो जानकारी ट्रांसलेट वर्क में होनी चाहिए। क्या आपने 2021 के पेंडिंग इशू पढ़ा है? हमारा बीमा का 550 करोड़ का बीमा आना बाकी है। क्या आपने इस इशू को रेज़ किया पीएम साहब के सामने? पब्लिक तो ये पूछ रही है। सरदार शहर को रेलवे लाइन चाहिए, तारानगर को रेलवे लाइन चाहिए। क्या आपने वो इश्यूज़ रेज़ करे? जानकारी थी? आप कभी मिलते जाके? कभी आप पब्लिक के सुख दुख में पहुँचे? जानकारी थी? आपको पता भी था कि आप तो साउंड लड़ने वाले हो? तो पब्लिक तो इन चीज़ों देखेगी ना जी। किसी की पर्सनल लाइफ में अब मेरा फ्रेंड कौन, आपको क्या मतलब है जी? हैगा मतलब बताओ? मैं किससे दोस्ती करता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, क्या उठता हूँ? आपको ये देखना कि मैं पब्लिकली वो संदेश जो दिया जा रहा है वो किसी और कारण से दिया संदेश का संदेश पब्लिक कैसे मानेगी सर? वो संदेश मेरा परिवार, परिवार क्या होता है सर? जनता का परिवार। हम तो 22 लाख लोगों की आवाज़ है ना सर।
हमें क्या करना है दिल्ली से बाहर, चूरू से बाहर क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है। हम तो इस 22 लाख लोगों के लिए आज हमने जनता के दिल में जगह कैसे बना ली, क्यों बनाई, क्योंकि हमने काम किया, हमने व्यवहार दिया, हमने साफ राजनीति करी है, हमारी कनेक्ट विद पीपल थी, हम लोगों के सुख दुख में पहुँचे हैं भैया। पोते के दशोटन में पहुँचे हैं तो दादा की डेथ में पहुँचे हैं, तब जाके रिश्ते बनते हैं सर। 33 साल का सफ़र दिया, छोटा मोटा थोड़ा जी। तो कांग्रेस क्या सोच के ज्वाइन की? मेरे लोगों की भावना थी कि हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस ने मुझे मेरे से आगे बात करी और मेरे सभी जो चूरू के लोकल लोग थे, जो लीडरशिप है, उनका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मन था और उन्होंने भी यही प्रपोजल था कि आप आइए। मेरे कार्यकर्ता भी चाहते थे ये, क्योंकि 33 साल से कांग्रेस जीती नहीं है यहाँ से। और विचारधारा जिसके साथ आप जुड़े हुए तो वो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। सर ये विचारधारा जैसे अब इतने हैवी वर्ड्स, कौन सी विचारधारा है? क्या कांग्रेस की विचारधारा ये कि देश को बेच देंगे? क्या विचारधारा नेगेटिव बताओ? काम उन्होंने भी कराए हैं। आज इंडिया में बनाए हुए इंस्टीट्यूट्स जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए, आज तक उनको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाए। IIT का कोई जुगाड़, कुछ उल्टा मिल पाए अपने को? IIM का, एम्स का, इसरो का, तो सबके पास अपना डेवलपमेंट मॉडल है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो देयर लॉट ऑफ बंच ऑफ वर्क वहाँ पे भी हुए हैं, बंच ऑफ वर्क यहाँ पर भी हुए हैं। इन सब से ऊपर ह्यूमैनिटी है, कनेक्ट विद पीपल है। पीपल नीड्स, पीपल को आपकी रिक्वायरमेंट रोज़ है। एक MLA की रिक्वायरमेंट रोज़ है, एक MP की रिक्वायरमेंट रोज़ है, बिकॉज ये ट्रांजिशन पीरियड में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज। आज आप सिटी में बैठे हो सर, आप जानते हो घर का सफाई करने वाला कौन आता है? जानते हो क्या? आप जानते भी नहीं होंगे। नहीं जानते, क्योंकि जरूरत नहीं महसूस होती। आप सुबह उठते तो सफाई मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तो नहीं मिलती सर। यहाँ तो पता होता है कि आज हम, बहुत बड़ा फर्क है राजनीति का भी यहाँ पे और आप इलाके राजनीति का नहीं सर, आप शहर की और गांव की बिल्कुल, राजनीति बिल्कुल। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सर ट्रांजिशन पीरियड में है। 125 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब वोट डल जाएंगे। आपने अभी कहा कि 400 पार के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान के अंदर, आपको लगता है कि संविधान के अंदर ये कुछ बदलाव करने का विचार बना सकते हैं? देखिए सर, मैं तो कहता हूँ बड़ा हॉरिबल इम्पैक्ट होगा अगर ऐसे मन में किसी की है भी की, क्योंकि ये बात देखो जी, 400 पार तो पार्टी पॉजिटिविटी के लिए बोल सकती हैं, पर कोई उसको सपोर्ट कर दे, आप ही का लीडर या आप ही का प्रत्याशी कि हम संविधान बदल देंगे, देन इट बैकफायर्स। तो मुझे लगता है भाजपा के लिए बैकफायर कर गया ये, और पब्लिक में बड़ा जबरदस्त एक इनसिक्योरिटी है सर। भी आप करोगे क्या? भी संविधान में क्या बदलना चाहते हो? क्या चीज़ दिखती है आपको? पार्टी के मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हैं जहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में लोगों के विचार रहे हुए हैं। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी र्यूमर्स मार्केट में और थ्रू मीडिया रहती है। तो ये तो एक इनसिक्योरिटी पब्लिक एट लार्ज में ज़रूर है। और एज अ सांसद जब मैं गया हूँ फील्ड के अंदर प्रत्याशी के रूप में, तो अवश्य जनता ने पूछी बात है, और ये बात मैंने कंपनी को कोट करी है मैंने कि आप बताइए कि भी हम नहीं करेंगे या कटाश कर दो। भी मैंने इनके 2 MPs ने कह दिया, तो पार्टी को कटाश कर देना चाहिए कि ये उनका वर्जन है, बीजेपी से कुछ नहीं करने वाली। फेयर एंड फाइन, पर नहीं करना चाहते लोग, तो वो फिर कन्फ्यूजन और ग्रेट हो जाता है। चुनाव सर पे खड़ा है, लोगों को वोट डालना है, आदमी चुनना है। एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। कैसे लड़ोगे? आपको कैसे लगता है कि लोग आपकी तरफ कैसे झुक पाएंगे, या आप कैसे लोगों को अपनी तरफ खींच पाओगे? देखो जी, लोगों ने अपना मन बना लिया, अब तो खाली वोट पड़ने हैं। लोगों का मन बन चुका है कि काका की खाज मिटानी है, और काका की खाज मिटेगी सर। तो काका कौन है साहब? काका सब जानते हैं, आप भी जान जाओ। आप ठीक है सर। कंस और काका पता नहीं, मैं देखो काका जी की खाज मिटनी, जो काका भतीजे का नहीं हुआ तो जनता कैसे हो जाएगा? और काका ने हमेशा बदला और बदली की राजनीति करी है, उठा के बच्चों को बाहर फेंका है, झालावाड़ बाड़मेर, जनता सब देखती है। एरोगेंस स्वीकार नहीं होती, विद पावर आपको हम्बल बनना पड़ता है। हम्बलनेस पे करती है लॉन्ग रन में, और वक्त बताएगा, इस बात का जवाब देगा। ये इलेक्शन एक आई ओपनर होगा, एंड आई एम बेटिंग ऑन दिस। मुझे पक्का विश्वास है कि जनता जीतेगी। राजस्थान में सब बात की जा रही है कि राजस्थान हैट्रिक की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे मैं चूरू में जिस नेता के साथ चल रहा हूँ वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। वो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, वो बात कर रहे हैं IITs की, वो बात कर रहे हैं IIM की। इलाका जो है वो ग्रामीण है, बात लेकिन हो रही है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट होना चाहिए। आज इन्होंने सवाल भी उठा दिया कि क्या कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, और अगर नहीं किया तो फिर कांग्रेस इतने साल थी क्यों? अब बस देखना ये बाकी है कि 19 तारीख को वोटर मन बना चुका है इनके हिसाब से, वोटर किसको वोट देता है। अब किस किस की खाज मिटती है और किसके ऊपर गाज गिरती है, ये समय तय करेगा। अमर उजाला के लिए चूरू से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।